आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए वचन पर चलते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17 मेरा सबसे पसंदीदा वचन, बाइबल में मेरा सबसे पसंदीदा वचन है, क्योंकि व्यवस्था मेरे बहुत से पसंदीदा वचन है। आपके बारे में क्या? ठीक है, आपके बगल वाले पड़ोसी की ओर देखिए और कहिए कि मेरे ख्याल से हम अगले 3 घंटों के लिए एक रोमांचक भोज में हैं। आपका विश्वास पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। केवल 3 घंटे, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो व्यवस्था एक दास के द्वारा दी गई, अनुग्रह और सच्चाई स्वयं यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इब्री में अनुग्रह और सच्चाई है हसेड वे अमेट। अब मैं आपके साथ दाऊद की कहानी साझा करने वाला हूं, और ये कि कैसे हसेड ने उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजा शाऊल के परिवार और योनातन के साथ में मिलकर। और आप देखेंगे कि कैसे ये वाचा काम करती है। तो हम आते हैं योनातन और दाऊद की कहानी पर, और इस पर कि क्या हुआ जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया। लड़ाई के अंत में वो गोलियत का सिर लिए राजा शाऊल के सामने खड़ा था, राजा शाऊल के सामने, और ये बहुत ही वजनदार था क्योंकि वो तकरीबन 10 फुट लंबा था। योनातन शाऊल के परिवार से शाऊल का बेटा योनातन, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके हृदय को जोड़ा और उसने दाऊद से एक वाचा बांधी। वो दाऊद को अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा था। योनातन ने अपना बागा उतार दिया। उन दिनों में वो इसी तरह से करते थे। हम अपना बागा उतार देंगे, इसका मतलब है कि मेरी स्थिति अब आपकी स्थिति है। और बागा उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिया। क्रूस पर यीशु पूरी तरह से निर्वस्त्र थे। उन्होंने हमारी नग्नता को ले लिया, हमारी लज्जा को ले लिया। क्यों? ताकि हमें कपड़ा पहनाया जा सके। आप लज्जा से छुड़ा लिए गए हैं। आमीन। इसकी कीमत चुका दी गई है। उन्होंने आपको लज्जा से छुड़ा लिया है। और पता है क्या हुआ? उत्सव इतना अच्छा था, इजराइल के लोगों ने शत्रुओं का पीछा किया, और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। जब शाऊल गिबा के अपने महल में वापस आया तो स्त्रियां नाचने लगीं, और उनके पास एकदम नया गाना था। आमीन। जी हाँ, उनका बेस्ट सेलिंग सॉन्ग था कि शाऊल ने तो हजारों को मारा है, पर दाऊद ने मारा है 10,000 को। और शाऊल की भौवें इस तरह से तन गई थी। तो शाऊल को यह बात बुरी लगी। इसे क्या कहा जाता है? ईर्ष्या। जी हाँ, ईर्ष्या। वाओ, उन्होंने मेरे लिए हजारों को और दाऊद के लिए लाखों को ठहराया, और यहीं से दाऊद के प्रति उसकी शत्रुता की शुरुआत हुई। अब दाऊद शाऊल के सामने तब आएगा जब उससे सताया गया था, और अब दुष्टात्मा कभी कभी शाऊल पर आता और उससे सताता। यह एक निराशा है। बाय द वे, यंग की बाइबल में इसमें लिखा है कि शाऊल पर अंधकार की आत्मा, दुख की आत्मा, शोक की आत्मा, उदासी की आत्मा आएगी, और फिर वो पागल हो जाएगा और वो लोगों पर भाला वगैरह फेंकने लगेगा। आजकल वो टेलीविजन और फर्नीचर पर शूट करते हैं, पर उन दिनों में आपको पता है वो भालों को फेंकता है, और दाऊद आता है और दाऊद अपनी वीणा बजाता है। ठीक है, और अचानक ही दुष्टात्मा निकल जाती है और फिर से वो खुशी हो जाता है। पर इस बार जब ईर्ष्या उसके मन में आई तो कुछ और ही हुआ। जब दाऊद ने बजाना शुरू किया तो उसकी प्रतिक्रिया अलग ही किस्म की थी। उसने भाला को ले लिया। वो दाऊद से ईर्ष्या करता था। उसने दाऊद को मारने की कोशिश की। तो हुआ यह कि आने वाले अमावस्या का त्योहार था, और दाऊद हमेशा राजा के साथ भोजन करता और उसका हथियार ढोने वाला भी रहा। आपको पता है वो वहां पर था। उन्होंने उसे एक टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, जो सामान्यतया वो करता रहा है और करता है। पर अब ऐसा है कि ये आदमी पागल हो गया है और वो कड़वाहट से भरा हुआ है, वगैरह वगैरह, दाऊद के प्रति वगैरह वगैरह, और वो हमेशा अपने पास भाला रखता है। जी हाँ, भाला। तो दाऊद पार्टी में शामिल नहीं होने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो दाऊद ने योनातन से कहा कि प्लीज मुझे बताओ कि तुम और तुम्हारे पिता पार्टी में आओगे। पार्टी कुछ दिन और चलेगी, 3 दिनों तक। वो कहता है कि इससे पहले कि मैं पहले दिन पार्टी में शामिल हूं, तुम उनका मूड भांप लो कि वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, और मुझे बता दो कि और ये बहुत दुखद है। और पता है, ये पूरा वाकया मैं आपको इसी समय बताता हूं। दाऊद परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है इस पूरी कहानी में। परमेश्वर हमें यहां पूरी सच्ची कहानी बता रहे हैं जो असल में घटी हुई थी। ऑलराइट, पुराने नियम में वो हमसे ये बता रहे हैं, क्योंकि हम सब के लिए ये एक संदेश है। दाऊद परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और योनातन करता है यीशु को, जो कि मनुष्य के रूप में आए। जी हाँ, वो मनुष्य के रूप में आए थे, मनुष्य के परिवार से, मानव जाति से। शाऊल रिप्रेजेंट करता है पूरी मानवता को। हम सब ने पाप किया है ना? ओके, तो यीशु शाऊल के घराने से आए, शाऊल के घराने से, मनुष्य के रूप में। आप समझ गए?
ओके, तो दाऊद यहां दिखा रहे हैं परमेश्वर को, और उन दोनों ने एक वाचा बांधी। आपने अभी समझ लिया मैंने क्या कहा? और फिर बाइबल बताती है कि वो वहीं बैठ गया और दाऊद वहां नहीं था, और पिता भाला थामे हुए था और दाऊद की खाली सीट की ओर देख रहा था। मैं उसकी ओर देख रहा हूं, दाऊद, जब मैं उसकी ओर इशारा करता हूं और वो अपना भाला थामे हुए है, और वो अपने पुत्र को देख रहा है कि दाऊद कहां है। तो उसके पुत्र ने उसे समझाने की कोशिश की, और शाऊल का कोप भड़का। मुझे लगा कि ये देखना आपके लिए अच्छा है। तब शाऊल का कोप योनातन पर भड़का, अपने पुत्र पर, और उसने उससे कहा कि हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र। पता नहीं उसने ये क्यों कहा। क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यीशु के पुत्र पर लगा हुआ है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। क्योंकि जब तक यीशु का पुत्र है दाऊद, जी हां, भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। यह सच है, ठीक है? उसे पता है कि दाऊद राजा बनेगा, है ना? पर वो दाऊद को मारना चाहता था, इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि वो निश्चय वो मारा जाएगा। और योनातन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? पता है, जब मैं इसे पढ़ता हूं तो यह शब्द की बहुत याद दिलाता है कि क्यों उसने क्या किया है, उसने क्या बुरा किया है। ऐसा किसने कहा? क्यों उसने क्या किया है, उसने क्या बुरा किया है? किसने कहा ऐसा? पिलातुस पिलातुस ने। याद है ना, उसने लोगों से कहा, इजराइल के अगुओं से, क्यों उसने क्या बुरा किया है? उसने क्या बुरा किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया, यहां तक कि उसका बेटा भी नहीं बच सकता है। बेशक वो बाल बाल बच गया, पर इसे योनातन ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वो बहुत दुखित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। महीने के दूसरे दिन भोज का दिन था, जिसे वो संभवतः बनाने वाले थे, जिसमें वो खाने वाले थे, पर उसने इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके पिता ने उसके सबसे अच्छे दोस्त का, उसके वाचा के भाई का अनादर किया था। बहुत ही बुरा। बाइबल में आगे लिखा है कि बिहान को एक छोकरा, यानी अपना सहायक लिए हुए, मैदान में गया। छोकरा तो कुछ नहीं जानता था, दाऊद छुपा हुआ था। बाइबल में लिखा है कि जंगल में एक पत्थर के नजदीक, और उसने अपने 3 बाण लिए, वो उन्हें जितना दूर चला सकता था चला दिया, उन तीनों बाणों को, और पुकार कर कहा, उसने पुकारा, जाओ। और छोकरे को लगा कि वो उससे कह रहा है, जा जा जा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत, फुर्ती कर, जल्दी से। और छोकरा तेजी से भागा तीर लाने के लिए। यह दाऊद के लिए एक संदेश था। मेरा मानना है कि योनातन की आंखों में आंसू थे कि यह आखिरी बार होगा, इसके अलावा एक और बार वो दाऊद से मिला। पर बाइबल में लिखा है कि छोकरे के वापस आने के बाद उसने छोकरे से कहा कि वापस जा, पहले घर वापस जा। और फिर चट्टान से निकलकर दाऊद बाहर आया, और एक बार और वो दाऊद से मिला, और यह है जो योनातन ने कहा। उसने दाऊद से कहा, कुशल से जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम पर शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य, और तेरे और मेरे वंश के मध्य में सदा रहें, तेरे और मेरे वंश के मध्य में। तब वो उठकर चला गया और योनातन नगर में गया। योनातन ने क्या कहा? यहोवा मेरे और तेरे मध्य, और मेरे और तेरे वंश के मध्य सदा रहें। दूसरे शब्दों में, सभी वंश वाचा के लाभ के ही भाग हैं। यीशु ने वाचा बांधी कि हम सभी वंशज हैं, हम सभी वंश हैं, इसलिए हम सब इब्राहिम के वंश हैं। हम असल में दुनिया के लोगों से अलग हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप इसे माने या ना माने, वे हमारे साथ अलग तरीके से पेश आएंगे, क्योंकि हम वाचा के लोग हैं। आमीन। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, इससे हट करके मैं वहां पर गया हूं, मेरे पास लॉरेंस वहां गए हैं, गिलबो की पहाड़ी पर, जहां शाऊल और फिलिस्तियों के बीच युद्ध लड़ा गया था, और वहां शाऊल की मृत्यु हुई थी, और फिर उसके 3 पुत्र भी मर गए, साथ ही साथ योनातन भी। और जब ये खबर दाऊद के पास आई कि योनातन मर गया है और शाऊल मर गया, तो वो दोनों के लिए रोया। और खबर शाऊल के परिवार के पास आई कि राजा शाऊल मर गया है, कि राजा शाऊल की मौत हो गई है गिलबो की पहाड़ी पर, और वहां पर एकदम से भगदड़ मच गई थी। वो सब भागने लगे थे, हड़बड़ाने लगे थे। योनातन को एक बेटा था। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। 2 शमूएल 4:4। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था, वो 5 वर्ष का था। धाई उससे उठाकर भागी उस 5 साल के बच्चे को, और ये उसकी उतावली से भागने की वजह से हुआ। वो ढलान के बारे में मैंने आपको बताया, जो नीचे की ओर गया हुआ है।
मेरे ख्याल से वो वहीं पर गिर गया होगा। घाई गिरी, वो गिरा और उसका पैर कुचल गया। ये उसकी उतावली से भागने की वजह से हुआ कि वो गिर गया और लंगड़ा हो गया। उसका नाम था मेपीबोशेत। अब इब्री विद्वान में बताते हैं कि उसके नाम को परिभाषित करने के दो तरीके हैं। मपी बोशेत, बोशेत का अर्थ है शर्म, जो कि प्रमाणित हो गया है। पर मेपी, वो कहते हैं इसका मतलब है या तो शर्म से सांस लेना या शर्म को खत्म करना। ठीक है, शर्म से सांस लेना। इसी तरह से मानवता जीती है, वो शर्म से सांस लेते हैं। जो बातें वो अपने बारे में कह रहे हैं, जो बातें वो अपने जीवन में देख रहे हैं, वो उस तरह के जीवन के लिए स्थायी हो गए हैं। पर अंत में दाऊद सिंहासन पर बैठा और एक दिन वो अपने हाथ की ओर देखता है। अपनी कलाई की ओर उसने निशान देखा जहां उसने और यूनातन ने चीरा लगाया था। और यह है जो दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा हुआ है जिसको मैं यूनातन की वजह से हेसेड यानी प्रीति दिखाऊं? क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा बचा है उसके राजा बनने के बाद? क्या कोई बचा है? परमेश्वर कह रहे हैं कि यह आवाज पूरी दुनिया भर में गई कि क्या कोई बचा है? क्या कोई बचा है जिनके लिए यीशु मरे, कि मैं अपनी प्रीति, अपनी महिमा, अपनी भलाई, अपनी आशीषें दिखाऊं? क्या कोई बचा है ऐसा? फिर शाऊल के घराने का एक कर्मचारी आया। यह शाऊल का पूर्व सेवक हुआ करता था। उसका नाम है सीबा। वो शाऊल के घराने का है। वो दाऊद के पास आया। ये मत भूलिए, कहिए शाऊल का कर्मचारी। आपको जल्दी ही नौकर और बेटा मिलने वाला है। जब दाऊद ने उसे बुलाया, जब उसे दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा कि हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? मुझे वाक्यांश पसंद है, हेसेड यानी प्रीति बहुत पसंद है। इस पर लिखा है हेसेड एलोहीम, परमेश्वर की सी प्रीति। वो कहता है कि तुमने पहले शाऊल के लिए काम किया, राइट? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि कोई और है, कोई बच्चा या कोई और शाऊल के घराने से जिसको मैं हेसेड यानी परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? क्या कोई है ऐसा? और सीबा ने राजा से कहा कि यूनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने कहा कि कहां है वो? सीबा ने कहा कि वो तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। लो का अर्थ होता है नहीं, देबार का मतलब होता है कोई एक। देबार परमेश्वर का वचन है। तो ये देबार, जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देबारी बहुवचन शब्द है। देबार क्या है? कोई वचन नहीं, या देबार का मतलब कोई चराई नहीं हो सकता है। ये जगह का वर्णन करता है, लो देबार का, किसी का चराई नहीं। कल्पना कीजिए राजकुमार ऐसे स्थान पर रह रहा है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, मेपीबोशेत ने शायद सुन लिया है कि तुम्हें सिंहासन पर होना चाहिए, ना कि दाऊद को। तुम्हें राजकुमार होना चाहिए। ना तुम उस तरह से रह रहे हो, ना उस तरह से खा रहे हो, ना ही उस तरह के माहौल में रह रहे हो। तुम्हें महल में होना चाहिए। और लोग यही कहते हैं, यही शैतान कह रहा है, यही वो मानव जाति से कह रहा है, ताकि तुम इसे भी मान सको कि कोई परमेश्वर नहीं है, कि परमेश्वर परवाह नहीं करते हैं। वो बहुत दूर रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और अन्य सभी विचार जो मेपीबोशेत के मन में उतरे, ठीक है, तो ठीक है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलावा भेजा। मुझे ये पसंद है। मैं यहां रुकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि उसने ये भेज कर बुलवा लिया। आपको पता है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम वहां आओ जहां मैं हूं, आमीन, बल्कि वो ढूंढने गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, आमीन। जैसे दाऊद अपने भाई के पास खेत में गया, ब्रेड और चीज वगैरह साथ में लेकर, परमेश्वर ने यीशु को भेजा। अब इसे देखिए, परमेश्वर की तस्वीर को मत भूलिए। दाऊद परमेश्वर की एक तस्वीर है ना? यूनातन कौन है? यीशु, वो पहले ही मर गए। अब जब आप टाइपोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो मेहरबानी करके यूनातन जो भी करता है उसका मतलब यीशु नहीं है। हर बात जो दाऊद करता है वो परमेश्वर नहीं है। बेशक नहीं, वे विचार वगैरह करना, दाऊद ने हत्या वगैरह की, तो आपको अवश्य जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि ये किस किस्म का है, ये किस प्रकार का है। कहानी किसी बात को दर्शाने का एक तरीका है, क्योंकि बाइबल इतनी समृद्ध है, ये बहुमुखी है, इसकी व्याख्या बहुस्तरीय है। तो वहां पर एक कहानी है और नंबर एक व्याख्या हमेशा यीशु है। वो सभी शास्त्र वचनों में है, आमीन। बाइबल में लिखा है कि यूनातन के पुत्र मपीबोशेत को ढूंढ लिया गया, तो वो मपीबोशेत को दाऊद के महल में लेकर आए। और जब वो वहां आया तब उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और दाऊद ने कहा कि हे मपीबोशेत, और उसका लुक अभी भी कुछ अपने पिता की तरह होना चाहिए। उसने कहा कि तेरे दास को क्या आज्ञा है? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, मैं
निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। इब्री में यह है दुगना। मैं निश्चय ही तुझको दिखाऊंगा, इसलिए वो इस शब्द निश्चय का इस्तेमाल करता है। मैं तेरे पिता योनातन के कारण तुझे प्रीति यानी हेसेड दिखाऊंगा। मैं तेरे पिता योनातन के कारण तुझे अनुग्रह दिखाऊंगा। हे, यहां ऊपर देखिए, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि निश्चय ही मैं आपकी उस परिस्थिति में अनुग्रह दिखाऊंगा अभी जिसमें आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि यीशु की वजह से मैं निश्चय ही आप पर अनुग्रह दिखाऊंगा, यीशु की वजह से। आमीन। आप कहते हैं कि पता नहीं, डॉक्टर कहता है कि इस तरह के बहुत से मामले हैं, ये बहुत ही मुश्किल होगा, इलाज मुमकिन नहीं है। हे, उसके बारे में भूल जाइए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे दिखाऊंगा अपना हेसेड, मैं अनुग्रह दिखाऊंगा यीशु की वजह से। आमीन। मेरे पास बहुत नहीं है, मैं निश्चय ही तुम्हें दिखाऊंगा, ना कि किसी और को, तुम्हें दिखाऊंगा। शायद उन्हें पता ना चले, पर ये उनके लिए नहीं है। मैं निश्चय ही दिखाऊंगा हेसेड यीशु की खातिर। आमीन। और मैं तुम्हें बहाल करूंगा, यहां तक कि आपने खो दिया है। जब परमेश्वर आपको हेसेड या अनुग्रह प्रीति दिखाते हैं, तो जो सब कुछ आपने खो दिया है वो आपके पास वापस आ जाएगा। और तेरा दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। क्या हम प्रभु भोज नहीं लेते हैं? बोलिए हाँ। हे, चलो भी, तुम मेरे सभी पुत्रों समेत राजा की मेज पर भोजन करोगे, तुम मेरी मेज पर ही खाया करोगे। फिर उसने दंडवत करके कहा कि तेरा दास क्या है कि तुम मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मरा हुआ कुत्ता इब्री में एक कल्पना है बेकार चीज के लिए। ओके, आप ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या प्रकट कर रहा है? शर्म। उसका नाम याद है? मे बी शैद। बशैद का मतलब होता है शर्म, नहीं चाहिए। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी शीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। सुनिए, ये महत्वपूर्ण है, मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया है। अब मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना। सेवक से, शाऊल के कर्मचारी से वो कहता है, तू उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, क्योंकि उससे मैंने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को दे दिया है। सेवक से। आपको अंतर पता है? अनुग्रह की संतान को परमेश्वर कहते हैं तुम काम मत करना, तुम ग्रहण करना, मैंने दे दिया है। सेवक से परमेश्वर कहते हैं तुम काम करना और तुम उसके लिए काम करना। अब यहां देखिए, जब दाऊद ने योनातान से बात की, जब परमेश्वर ने अनुग्रह की संतान से बात की, आज्ञा का कोई वचन नहीं, केवल अनुग्रह। डर मत, मैं निश्चय ही तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे फेर दूंगा, मैंने दे दिया है। केवल अनुग्रह, कोई आज्ञा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सेवक के लिए, वो जो सेवक के धर्म के हैं, वो जिनकी सेवक की आत्मा है, इसी तरह से वो रहते हैं। कोई अनुग्रह नहीं, अनुग्रह का कोई वचन नहीं बोला, केवल आदेश। तुम उसकी भूमि पर काम करना, तुम इसे करना, तुम और तुम्हारी संतानें। क्या आपको अंतर पता चला सेवक और पुत्र के बीच में? आप एक पुत्र हैं, आप सेवक नहीं हैं। जिस तरह से यह समाप्त होता है मुझे पसंद है। इसमें यहां लिखा है, नीचे आइए सीधे, मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। और फिर पवित्र आत्मा यह कहता है, और वो दोनों पांवों का पंगुला था। अब यहां ऊपर देखिए दोस्तों, यहां परमेश्वर क्यों कहता है कि वो दोनों पांवों का पंगुला था? कुछ लोग कहते हैं कि आप पंगु नहीं हो सकते हैं। वैसे उसे पता चला कि ये एक अफवाह है, ठीक है, कि तुम पंगु नहीं हो सकते हो। सिर्फ आपके चुटकुले नहीं है, आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में पंगु नहीं हो सकते हैं। आप पंगु हो ही नहीं सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। पर आपको पता है, वो पंगु था जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया। वो ठीक से चल नहीं पाता था। लगातार पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है हमारे काम की कि आपका चलना कभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है, पर तुम खाते रह सकते हो। पर पता है क्या, जब आप मेज पर खाते हैं, आपका पांव छुपा हुआ होता है। तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि पता है क्या, अपने पंगु पैर की ओर मत देखो, मेज की ओर देखो, परमेश्वर की सभी भलाई की ओर देखो जो आपके लिए बिछाई गई है। ओके, अब तक आप समझ रहे हैं? बाद में ऐसा समय आएगा, दाऊद शलोम की वजह से यरूशलेम से भाग जाएगा। बाइबल बताती है कि आप वहां पर मपीबोशेत का दिल देखते हैं। उसने कभी अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई, इसलिए मौफी बोशेत
उसने अब तक कभी भी अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई जब तक कि दाऊद वापस नहीं आ गया। उसका दिल दाऊद के लिए तरस रहा था। आप देखिए उस असली किरदार को, उसका दिल दाऊद के लिए तरस रहा था, जबकि सीबा ने अपना असली रंग दिखाया। उसके पास राजा के प्रति कोई प्रेम नहीं था, उसे शाऊल की भूमि की लालच थी। और पता है क्या, जब हम इसकी ओर देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परिणाम फल, हम उसकी ओर देखते हैं, पर अनुग्रह की संतान के पास राजा के प्रति प्रेम था। पर एक सेवक ये सब कहता है कि तुम मुझे आदेश दो, मैं करूंगा। उसे जमीन के प्रति प्रेम था, राजा की जमीन के प्रति, न कि राजा के प्रति। जब प्रेम आपके हृदय को छूता है तो आप दिव्य प्रेमी से प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम किया जाता है। अब आइए आइए और मजबूत बनिए। आमीन। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो निश्चय ही आपको प्रीति दिखाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। जब आप यीशु की ओर देखते हैं क्रूस पर, तो सोचिए वहां ऊपर मैं हूं, वहां मैं हूं। उन्होंने मेरा स्थान ले लिया है, उन्होंने मेरे पाप और मेरी दंडाज्ञा ले ली है और उन सबको हटा दिया है। और फिर दिखाने के लिए कि कैसे वो खुश होते हैं, कैसे पिता की यीशु के कामों से खुशी मिलती है। परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से इसलिए नहीं जिलाया कि वो उनके पुत्र हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर को इससे खुशी मिलती है। उनका महिमा मंडन हुआ उससे जो यीशु ने क्रूस पर किया। हमारे सभी पापों को दूर करके परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। तो पुनरुत्थान हमारी दैवीय रसीद है कि हमारे सभी पाप हटा लिए गए हैं। आपने यह वरदान ग्रहण किया है, या आप मपीबोशेत की तरह हैं जो बहुत से झूठी बातों पर विश्वास कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके मन में शांति है? आपका दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या आश्वासन है? स्वर्ग आपका घर है, आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अगर नहीं तो मुझे विश्वास होता है कि आप यहां संयोग से आए हैं। मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए इसी समय। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके पुत्र यीशु मसीह को मेरे सभी पापों की खातिर क्रूस पर मरने के लिए भेजने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद पिता कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिलाया ताकि मेरे सभी पाप दूर हो जाएं और आपका महिमा मंडन हो सके। धन्यवाद पिता, यीशु मेरे प्रभु हैं और मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं अत्यधिक आशीषित हूं और आपकी मेज मेरे सामने बिछ गई है। जीवन भर आपकी सभी आपूर्ति का आनंद लेने के लिए यीशु के नाम पर आमीन आमीन आमीन। आपके सामने मेज बिछा दी गई है। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। इस पूरे स्थान पर हाथ उठाइए। प्रभु आपको आशीष दें पिता इब्राहिम की आशीषों से, और प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखें, सुरक्षित रखें, महफूज रखें इस पूरे सप्ताह। हर एक खतरे से, हर एक हानि से, दुर्घटना से, एकाकीपन से, हर तरह के यंत्रों से जिसे शत्रु ने आपके और आपके बच्चों के विरुद्ध सेट कर रखा है। प्रभु आपको उन सब से सलामत रखें और परमेश्वर अपना मुख आप पर चमकाएं, आपके प्रति अनुग्रहीत हों, आपको हैसेड यानी प्रीति दिखाएं, आपके बच्चों को हैसेड यानी प्रीति दिखाएं, और परमेश्वर स्वयं अपना मुखमंडल आप पर उठाएं और आपको प्रदान करें शांति और स्वास्थ्य। यीशु के नाम पर सभी ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमने आज बहुत समय लिया पर सब बढ़िया रहा।